हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग परसेंटेज का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। कह रहा है कि जो चुनाव हुआ उसमें कुल कितने वोट डाले गए थे, जबकि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं और वह 298 वोटों से चुनाव हार गया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप बताइएगा, जो जीत गया है, जो हारा है, उसको कितना मिला है। जो हार गया है उसको कितना मिला है, एल है जैसे, इसको कितना मिला है वोट, 40% वोट मिला है। कितना, 40%। और जो विनर है, तो इसको अगर 40% मिला है तो विनर जो जीतने वाला है इसको कितना मिला होगा, 60% वोट मिला होगा। तो इन दोनों के बीच वोटों का डिफरेंस कितना रहा, 20% का। ये 20% वोट ही क्या है, उसके डिसाइडर हैं, हार जीत का डिसाइड। ये 20% वोट हार जीत डिसाइड करते हैं, या ये 20% वोट जो है उसकी हार और जीत को ही तय करेंगे। तो 20% कम पाता है कौन, हारने वाला। तो हारने वाला कितनी वोटों से हार जाता है, 298 वोट से हार जाता है। तो हम कह सकते हैं 20% बराबर 298 के है। कितने, 20% बराबर 298 के है। तो आप बताओ, चुनाव में जो वोट डाले गए होंगे वो कितने, वो 100% डाले गए होंगे। कितने, 100% वोट डाले गए होंगे। तो हम कह सकते हैं जब 20 बराबर 298 है तो 100% बराबर कितना होगा। तो आप देख रहे हैं ये 20 का कितना लिखा है, 5 टाइम लिखा है। कितना, 5 टाइम या 5 गुना लिखा है। ये 20 का 5 गुना लिखा है। कितना, ये 20 का 5 गुना लिखा है। कितना, 100। तो इसका भी आप कितना कर दीजिएगा, 5 गुना कर दीजिएगा। तो 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, 100 4 49 और 5 दूनी 10, 100 4 14। तो इसका मतलब 1490 टोटल वोट होंगे। कितने, 1490। उस निर्वाचन सूची में जो वोटों की संख्या होगी वो 1490 रही होगी। अगर इसे आप फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 20% जो डिसाइडर वोट है यही कितना है, 1/5 है। तो आप एक बात बताइएगा कि वो 5 में अगर एक वोट से हार गया तो 1 बराबर 298 के हो जाता, और 5 बराबर कितना, 298 का 5 गुना कर सकते थे। जैसे आप कह सकते थे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब 5 में एक वोट हारने वाले को कम मिला, ऐसे आप कह लो। या 5 यूनिट में 1 यूनिट वोट कम मिला है किसको, हारने वाले को। तो 1 यूनिट आप लिख सकते हो, 1 यूनिट ही बराबर था 298 के। तो 5 यूनिट, कुल वोट कितने हैं, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट बराबर 298 गुणे 5 हो जाता। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते तो 1490 आंसर आपके सामने निकल के आ जाता। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1490 वोट टोटल उस मतदाता सूची में रही होगी। आप इसको देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 57% वोट प्राप्त होते हैं या 57% वोट मिले। कितने, 57% वोट मिले, और वह दूसरे उम्मीदवार से 42,000 वोटों से जीत गया। कितना, 42,000 वोटों से जीत गया। 42,000 वोटों से जीत गया, वोटों से जीत गया।
तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। कहने का मतलब है इस बार जो क्वेश्चन दिया है उसने ये कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 57% मतलब 57% वोट मिले और वह दूसरे से 42,000 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो आप बताइएगा जो विनर है, जो जीतने वाला है, उसको कितने मिले हैं 57%, तो जो हारने वाला है उसको कितने मिले होंगे। हारने वाले को 100% वोट टोटल होगा, 100% में इसको कितने मिले हैं 57%, तो आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 43%। कितना 43% वोट किसको मिला है, जो चुनाव हारा है। तो तो दूसरे उम्मीदवार से 42,000 वोट ज्यादा मिला है। कितना 42,000 वोट ज्यादा मिला है। और यहाँ पर प्रतिशत में कितना ज्यादा मिला है, प्रतिशत में जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14%। कितना 14% वोट ज्यादा मिला है। तो 14% वोट ही बराबर किसके है 42,000 के। तो 14% वोट बराबर ही किसके है 42,000 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 14 से अगर हम काट रहे होंगे 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 1% बराबर आ जाएगा किसके 3,000 के। 1% बराबर 3,000 के, तो हमें कितना निकालना है 100%। तो चुनाव में कुल कितने वोट थे, मतलब 100% निकालना है। तो 100% यहाँ 1 के बाद 2 जीरो लगा दिए गए हैं, तो इधर 3,000 के बाद भी आप 2 जीरो लगा दो। तो चुनाव में कुल वोट कितने रहे होंगे 3 लाख टोटल वोट रहे होंगे। कितने 3 लाख 3 लाख टोटल वोट रहे होंगे चुनाव में। कितने 3 लाख वोट टोटल चुनाव में रहे होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। क्या है इस बार कह रहा है क्वेश्चन में, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। तीन उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, कितने 40% वोट मिले, तथा दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट डाले गए, यदि कुल 36,000 वोट डाले गए तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, कितने वोट प्राप्त हुए। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। कितने 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट हैं, कितने हैं कुल वोट जो है वो कितने हैं 36,000, कुल 36,000 वोट डाले गए तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हमने मान लिया A, B और C 3 ये कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं।
इसमें ए को कितना मिला है 40% वोट मिला है, कितना 40% वोट मिला है। बी को कितना मिला है 36% वोट मिला है। तो आप बताइए टोटल 100% वोट डाले गए होंगे, इसमें एक को मिला है 40%, एक को 36%, तो 40 और 36 कितना हो जाएगा 76, और कुल वोट कितने डाले गए 100%, तो 100 से 76 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो इस तीसरे वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे 24% वोट मिले होंगे। कितने मिले होंगे 24%। यदि कुल वोट कह रहा है 36,000 है, कितने कुल वोट बराबर 36,000 हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुल वोट है कितने 100, कितने हैं 100%। 100% वोट जो है वो किसके बराबर है 36,000 के। तो 1% हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% बराबर किसके हो जाएगा 360 वोट के। 1% बराबर 360 के। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले हैं 24%, तो 24% बराबर 360 को 24 से गुणा कर देंगे तो आप लिख सकते 36 दूना 72, 72 का दूना करेंगे 144 के 4 कितने हुए 14, तो 36 दूना 72, 72 और 4 76 और 10 86। इसका मतलब जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितने तीसरा उम्मीदवार है उसको 8,640 वोट मिले होंगे। कितने 8,640 वोट इसे मिले होंगे। क्योंकि आप देखो कहने का मतलब था क्वेश्चन का कि टोटल वोट थे वो कितने थे 36,000। इसका मतलब 100% जो वोट रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा 36,000 के। उसमें ए को मिला है 40%, बी को मिला है 36%, तो 40 और 36 76 या 76% वोट तो यहाँ से आ गया। जब 76% वोट ये हो गया, 76% इन दोनों को मिले, तो तीसरे वाले को कितने मिले होंगे तो 100% माइनस 76 मतलब इसको मिले होंगे 24%। और आप जानते हैं कि 100% बराबर किसके हैं 36,000 के हैं। तो 1%, 2 जीरो इधर कट जाएंगे, 2 जीरो इधर, तो 1% बराबर 360 के। तो 24% बराबर 36 गुणे 24, तो 36 को 24 से गुणा करेंगे तो 8,640 आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। आठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट से हरा दिया। 1100 वोट से हरा दिया। कुल वोट्स कितने थे, कुल वोट या कुल वोट कितने थे।
हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट से हरा दिया। कितने वोट से हरा दिया है? 1100 वोट से हरा दिया है। तो कुल वोट कितने थे? तो टोटल वोट कितने रहे होंगे ये चीज हमें बतानी है। कुल वोट कितने रहे होंगे ये चीज हमें बतानी है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कितने, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कितने प्रतिशत ने नहीं डाला है? 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट के 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट से हरा दिया। कुल वोट कितने थे ये हमें मालूम करना है कि टोटल वोट जो रहे होंगे वो कितने टोटल वोट रहे होंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि टोटल वोट रहा होगा हमारा कितना? 100 यूनिट। 100 यूनिट वोट रहा होगा। इसमें से 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो डाले कितने? 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो डाला कितना? 92 यूनिट ने वोट डाला होगा। कितने? 92 यूनिट ने वोट डाला है। अब 92 यूनिट में 48% वोट लेकर कितना? 48%। तो 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा देता है। तो इसको अगर 48% वोट मिला है तो इसको कितना मिला होगा? 48 92 हमें करना है तो 48 और 4 52 और 40 4 44%। इसको कितना मिला? 44% मिला। इसको कितना वोट मिला? 44%। तो वोट का जो डिफरेंस रहा वो कितना रहा? 6% का डिफरेंस रहा। कितना? 4% का डिफरेंस रहा। कितना? 4% का हमें डिफरेंस मिला। तो 4% का डिफरेंस अगर हम इसको निकालेंगे यूनिट में तो 4 दूनी 8 और 4 9 36। तो 4% का डिफरेंस रहा। तो यही 4% का डिफरेंस किसके बराबर है? 1100 के बराबर। तो 1% का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 4 पंचे 20। तो कितना रहा हमारे पास? 275। कितना रहा? 275। ये आप इसको यहाँ यूनिट से आप प्रतिशत में ही लिख लीजिएगा। ये 92%, 8 ने नहीं डाला तो ये कितना होगा? ये 92%। 48% इसको मिला, 44% इसको मिला, तो डिफरेंस कितना है? 4%। जो 4% बराबर 1100 के है तो 1% बराबर 275 के है। तो 100% टोटल वोट कितनी है? 100%। तो 100% बराबर यहाँ पर 2 जीरो लगे हैं तो यहाँ पर भी आप 2 जीरो लगा दीजिएगा। तो टोटल वोट कितने रहे होंगे? 27,500। कितने? 27,500 टोटल वोट रहे होंगे। जो चुनाव में टोटल वोट रहे होंगे वो कितने रहे होंगे? 27,500। अब आपको अगर निकालना था कि वैलिड वोट कितने रहे होंगे तो वैलिड वोट कितने रहे होंगे इस 92%। किसका? 27,500 का 92% वोट क्या होगा? जो डाला गया होगा। क्या? सॉरी, जो डाला गया वोट है वो कितना है? 92%। तो आप इसका 92% कर लीजिएगा, या आप जानते हैं 1% बराबर 275 के, तो 92%। 92 इंटू 275, तो ये डाले गए वोट आपके निकल आएंगे। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। 10% लोगों ने
अपना वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। कुल डाले गए वोट के कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध या इनवैलिड अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध या वैलिड वोट का 54% 54% मिला और वो 1620 वोट से जीत गया। कुल कितने वोट थे? क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध या इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वैलिड वोट का 54% मिला और वो 1620 से चुनाव जीत गया। तो कुल कितने वोट डाले गए थे? कहने का मतलब है कि उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, ये हमें बताना है कि चुनाव में कितने वोट डाले गए थे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, या हम पूरा एक बेसिक से लगाना चाहे तो हम इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, या हम लोग जो एग्जाम के पर्पस से हमें करना है उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। हम लोग दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसे होगा। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% वोट अवैध हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं? वोट जो टोटल वोट रहा होगा वो कितना रहा होगा? 100 यूनिट। 100 यूनिट हमारे पास टोटल वोट रहा होगा। उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। कितना? 10%। 10% ने वोट नहीं दिया तो दिया कितनों ने? 90 यूनिट। कितना? 90 यूनिट वोट दिया गया। उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गया। कितना? 10% वोट क्या हुआ हमारा? इनवैलिड हो गया। तो हमारे पास इस 90 का 10% निकालेंगे। 10% का मतलब होता है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कितना? 1/10। तो इसका 10 मतलब 9 वोट इनवैलिड हो गया। तो बचा कितना? 81 यूनिट। 81 यूनिट इतना वोट क्या हुआ? बचा। उसमें जीतने वाले को कितना मिला? जीतने वाले को मिला है कितना? 54%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को अगर 54 इसको मिला है तो 54 तो उसको मिला होगा 46% वोट मिला होगा, क्योंकि ये वोट जो है हमारी किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो इनके हार जीत का जो डिफरेंस है वो कितना है? 8% का। कितना? 8% का। इनके हार जीत का जो अंतर है वो कितना है? 8 यूनिट का है। 46 और 8 54, 8% का हार जीत है। कितना? 8% का। तो 8% से ये चुनाव 46 कितना? 54% है। 54% है और मिला है और 1620 वोटों से जीत गया है। तो कितना से जीता है? 1620। 1620 वोटों से ये चुनाव जीत गया है। तो
8% अगर हम निकाल रहे होंगे तो 8 इक्कन 8, 8 दूनी 8 अट्ठाई 64, मतलब इस 81 यूनिट का आप 8%, 81 का 8% बराबर कितना होता है? 4% बराबर होता है 1/25 के, तो 8% 2/25 हो जाएगा। तो कितना 2/25 कितना हो जाएगा? 2/25 इतना वोट। तो हार जीत का जो 8% का अंतर है वो कितना है? 81 दूना 162/25। ये 8% बराबर किसके हैं? यहाँ लिखे दे रहे हैं 8% ही बराबर इस 81 यूनिट का 8% किसके बराबर है? 81 यूनिट का 8% हम लोग निकालेंगे। तो 81 यूनिट का 8% जब निकाल रहे होंगे, 81 यूनिट का 8%, 8% मतलब 2/25, तो कितना आ जाएगा? 162/25। कितना आ जाएगा? 162/25। यही जो है हार जीत कितने से है? तो 162/25 यूनिट बराबर आपके सामने कितनी आ जाएगी? 1620 के। कितने? 1620 के। तो इसको जब हम काट रहे होंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? एक बार और 0, तो 1 यूनिट बराबर आपके पास आ जाएगी 225 गुणे 10, मतलब 250 के। तो टोटल वोट कितनी है हमारी? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा? तो 100 यूनिट बराबर आ जाएगा 250 गुणे 100, मतलब 25,000 वोट। किसके? 25,000 वोट के। अगर आपसे पूछा जाए वोटिंग कितनी हुई है, डाले गए वोट कितने हैं, ये तो हैं टोटल वोट। ये क्या आ जाएंगे? आपके टोटल वोट आ जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कितने वोट डाले गए, तो डाले गए मतलब वोटिंग कितने की हुई है, तो वोटिंग जो हमारे पास हुई है वो कितना? 90। तो 90 इंटू 250, तो 25 नवैया कितना होता है? 225, और 2 जीरो लगा दो आप, तो 22,500 की वोटिंग हुई है। अब आपसे पूछा जाए कि वैलिड वोट कितने हैं, तो वैलिड वोट आपके पास अगर निकालना है वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितने हैं? 81 यूनिट, और गुणे 1 यूनिट बराबर 250 के। तो 25 इक्कन 25 का 5, 25 अट्ठी 200, और 200 और 202 और 1 जीरो, तो 20,250 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? वैलिड वोट हमारी आ जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली अगर लगाना चाहें तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे होंगे। मगर हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में कैसे लगाना है। हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ से। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में कैसे लगाएंगे हम लोग। कह रहा है एक चुनाव में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने? 10% ने। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल वोट हमारे पास x थे, इसमें से 10% ने नहीं दिया, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मतलब कहने का है कि 10 में 1 यूनिट ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितनों ने? 9/10 ने। फिर कह रहा है कि 10% वोट अवैध हो गए, मतलब 10% फिर, तो 10% मतलब 10 टोटल थे, 10 में अगर 1 इनवैलिड वोट हो गया तो वैलिड कितने बचे? 9/10 वोट हमारे पास क्या बचा? ये वैलिड बचा। उसके बाद कह रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 54% मिलता है। अगर जीतने वाला अगर 54% पा रहा है तो हारने वाला कितना पा रहा होगा? तो हारने वाला कितना था? 46% पा रहा है हारने वाला। तो 46% कौन पा रहा है? हारने वाला। तो इन दोनों के बीच वोट का अंतर, हार जीत का अंतर कितना है? तो हार जीत का अंतर जो रहा होगा वो कितना? 8 का रहा होगा। कितना? 8% जो है हार जीत का अंतर रहा होगा। कितना? 8%। और 8% आप जानते हो कितना होता है? 4% बराबर होता है, 4% बराबर होता है 1/25 के। तो 8% इसी का दूना लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो 2/25। तो 2/25 जो है इनके हार जीत का
अंतर रहा है। तो यही 2/25 और ये बराबर किसके है, आपके 1620 वोट के। किसके, 1620 वोट के बराबर है। इसको आप सॉल्व कर रहे होगे तो 9 से ये कट जाएगा, 9 × 9, 9 × 9, 7 बचे, 9 × 8 72 और ये 1 0 कट जाएगा। फिर 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, ये 20 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो ये 10 आ जाएगा। तो 10 10 10 दशमलव 100, 100 को 10 बार करोगे 1000 और गुणे 25 तो कितना आ जाएगा, 25,000 हमारी जो वोटिंग, जो टोटल वोट होगी वो कितनी होगी, 25,000। अगर इसी में आपसे पूछ लेता कि वैलिड वोट कितनी थी तो 25,000 से हम लोग 10% वोट, सॉरी कितने लोगों ने वोट डाला है ये वोटिंग देखना था। तो वोटिंग हम लोग कैसे करते, 25,000 से हम 10% वोटिंग हटा लेते। फिर क्या था कि वैलिड वोट कितनी है, तो जो भी वोटिंग में आती वोटिंग से फिर हम 10% यहाँ कम कर देते, तो वो क्या आ जाती हमारी, वैलिड वोट आ जाती। तो एग्जाम में आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको इस तरीके से, ये जो डीपली मेथड था ये आपको केवल समझाने का था कि कैसे इसको बनाना है, कैसे क्वेश्चन किया जाता है। और एग्जाम में कैसे, हमने मान लिया कुल वोट x थी, x में 10% वोट नहीं डाली गई तो 10% मतलब होता है 1/10, तो 10 में 1 वोट नहीं डाली गई तो डाली कितनी गई, 9/10। फिर 10% वोट इनवैलिड हो गई, मतलब 10 टोटल थी, 10 में अगर 1 इनवैलिड हो गई तो बची कितनी, 9/10। फिर जीतने वाले को कितने मिले, 54%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 46%। तो हार जीत का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8% का है। हार जीत का जो अंतर है या डिफरेंस है वो कितना है, 8% का है। तो 4% आप जानते हैं 1/25 होता है, तो 8% बराबर 2/25। तो इन वोटों का 2/25 आप कर देंगे, जब काटेंगे इसको तो 9 से ये कट जाएगा, फिर 9 से कट जाएगा, 2 से 10 बार में कट जाएगा। तो 10,100,000 को हम 25 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा। जो टोटल वोट रही होगी वो कितनी, 25,000 टोटल वोट रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% वोट अवैध, 20% वोट अवैध या इनवैलिड, 20% वोट अवैध या इनवैलिड घोषित हो गए, और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। और 9,600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या
मतों की संख्या और वैध या वैलिड मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैलिड मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन में कहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट इनवैलिड या अवैध हो गए। जीतने वाले को जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको टोटल कुल मत और जो वैलिड मत है, टोटल वोट और वैलिड वोट दोनों ज्ञात करने हैं। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा। जैसे मैंने मान लिया कि कुल वोट रही होगी 100%, आपको पहले बेसिक से बता रहे हैं। 100 यूनिट आप मान लीजिए, कितनी रही होगी? 100 यूनिट वोट रही होगी। 100 यूनिट वोट में 20% इनवैलिड हो गई। कितनी? 20% इनवैलिड हो गई। तो बची कितनी? 80 यूनिट, मतलब 80 यूनिट वोट आपकी बची। इस 80 यूनिट में जीतने वाला 70% पाता है वैध मतों का, तो हारने वाला कितना पाया होगा? इसको मिले होंगे 30%। तो जो हार जीत हुई है वो कितने वोट से हुई है? 40% से। कितने? 40% से हार जीत हुई है, और जबकि वोटों में कितनी हुई? 9600 से, तो 40%। तो हम क्या करेंगे, इस 80 का हम 40% निकालेंगे। किसका? 80 का 40%। तो जब आप 80 का 40% कर रहे होंगे तो आप जानते हैं एक चीज, 20% बराबर होता है किसके? 1/5 के। तो 40% बराबर हो जाएगा किसके? 2/5 के। तो इस 80 का क्या करेंगे? 2/5। तो 80 का हम 2/5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे 16 बार, 16 दूनी 32 यूनिट आ जाएगा आपके सामने। कितना आ जाएगा? 32 यूनिट। तो ये कितना आ जाएगा? 32 यूनिट। कितना आ जाएगा? 32 यूनिट। यही 32 यूनिट वोट हमारी किसके बराबर है? 9600 के। तो 32 यूनिट बराबर 9600 के है। तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगी? काट देंगे तो 32 तिहाई 96 और 300। तो टोटल वोट कितनी है? टोटल वोट है हमारी कितनी? 100 यूनिट। तो 100 इंटू 300, तो कितनी आ जाएगी? 30,000 वोट हमारी क्या आ जाएगी? टोटल आ जाएगी। टोटल वोट कितनी रही होगी? 30,000। और आपसे पूछ रहा वैलिड, तो वैलिड वोट कितनी है? तो वैलिड वोट आपके पास आ जाएगी 1 यूनिट बराबर 300 के, तो 80 यूनिट बराबर 80 गुणे 300 के। तो 8 तिहाई 24 और 3 0 आप लगा दीजिएगा, तो कितनी? 24,000 हमारी वैलिड वोट आ जाएगी। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए। और टोटल वोट हमारी कितनी है? 30,000, और वैलिड वोट कितनी है? 24,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ये तो आपका था डीपली मेथड, जैसे आप एक एक चीज इसको निकाल सकते। इस मेथड से आप एक एक चीज निकाल सकते हैं जो भी आपको निकालना है। मगर अब हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इसे? एग्जाम में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने मान लिया कि कुल वोट थी हमारी x। कितनी? x वोट हमारी टोटल रही होगी। कितनी? x हम मान रहे हैं कि ये हमारी कुल वोट है। कितनी? x। उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गई या अवैध हो गई। तो आप 20% की फ्रैक्शन जानते हैं कितनी होती है? 20% 1/5। कितनी? 1/5। मतलब 5 यूनिट में हमारी 1 यूनिट वोट इनवैलिड हो गई, तो बची कितनी? 4/5। फिर क्या है? और जीतने वाला 70% प्राप्त करता है। जब जीतने वाला, जब विनर जो है 70% प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना मिला होगा? 30%। हारने वाले को कितने मिले होंगे वोट? 30%। तो इनके हार जीत का जो अंतर रहा है वो कितने का रहा है? 40%।
कितना रहा 40%। और आप जानते हो 20% बराबर 1/5 के होता है, तो 40%, 20 का दूना 40 होता है, तो 1/5 का दूना 2/5 आ जाएगा। तो हार जीत का अंतर कितना 2/5 से, यही बराबर किसके है 9600 के। जब आप काट रहे होंगे तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, ये 24 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो ये 12 बार 24 कट जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, 1200 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 1200 गुणे 5 पंजे 25। तो 25 दूना 50 का जीरो, 25 सिक्कन 25, 25 और 5 30, और 2 जीरो लगाने, 2 जीरो लगा दो। तो टोटल वोट हमारे कितने आ गए, टोटल वोट हमारे आ गए 30,000। अब हमसे पूछ रहा था कि वैलिड वोट कितने हैं, तो वैलिड वोट कितने हैं 80 यूनिट है। 80 यूनिट मतलब इस 30,000 का हम क्या कर दें वैलिड वोट। तो वैलिड वोट बराबर इस 30,000 का कितना 80 यूनिट। 80/100, यहां से 1 2 जीरो कट जाएंगे, 3 अट्ठे 24, 1 2 3 जीरो लगा दो, तो कितने 24,000 जो आ जाएंगे वो हमारे वैलिड वोट आ जाएंगे। और टोटल वोट कितने 30,000 हमारे टोटल वोट रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कैसे आपको समझना है क्वेश्चन को और कैसे आपको एग्जाम में करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। कितने 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5%, 12 से ही 1/2% मत अवैध निकले। मत क्या हो गए अवैध या इनवैलिड, अवैध निकले। जीतने वाले को वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मतों का, वैध मतलब वैलिड, वैध मतों का, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 60% प्राप्त हुआ। और 5,600 मतों से विजयी हुआ, मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5,600 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कुल कितने मत थे, कुल कितने लोगों ने वोटिंग की। तो हम देख रहे हैं अब हम लोग कैसे एग्जाम के तरह से लगाएंगे क्वेश्चन को। हमने मान लिया टोटल मत x थे, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कहने का मतलब है 5 यूनिट में 1 यूनिट ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितनों ने 4/5 ने। फिर 12.5% मत अवैध निकले,
तो 12.5%। 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो 8 में एक ने जो है क्या 8 तो कुल जो वैलिड थे 8 में एक वोट क्या हुआ? इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। 8 यूनिट में एक यूनिट वोट इनवैलिड हो गया तो बचा कितना? 7/8। कितना बचा? 7/8। और जीतने वाले को वैध मतों का 60%। अगर जीतने वाला 60% पा रहा है तो हारने वाला कितना पा रहा होगा? 40%। तो इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो कितना है? 20% का। और यही 20% बराबर होता है 1/5 के। तो 1/5 बराबर कितने वोटों से जीता है? 5600 वोटों से वो चुनाव जीत गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग इसको 7 से काटेंगे तो 7 8 56, ये 800 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये 200 हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 5 पंजे 25 अट्ठे 200 गुणे 200 बराबर किसके? 2 दूनी 4, मतलब 40,000 टोटल वोट कितनी रही होगी? 40,000 टोटल वोट रही होगी। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन पेंसिल के सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन और पेंसिल से सॉल्व कर सकते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। नहीं किया। 120 वोट अवैध घोषित हुए। 120 वोट अवैध घोषित हुए। अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या
ज्ञात कीजिए। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाता पंजीकृत थे। पंजीकृत मतदाताओं की हमें संख्या निकालनी है। तो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग मान लें इस क्वेश्चन में कि जो वोटिंग लिस्ट रही होगी वो हमारी कितनी रही होगी, 100x। वोटिंग लिस्ट हम मान लें कितनी रही होगी, हमारे पास वोटिंग लिस्ट 100x की रही होगी। तो वोटिंग लिस्ट रही होगी कितने की, 100x की। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो वोटिंग हुई कितनी, वोट कितने डाले गए, तो वोटिंग जो हुई वो कितने की हुई, 20 ने नहीं डाले तो 80x वोटिंग हुई। कितनी, 80x वोटिंग हुई, क्योंकि 20% ने वोट नहीं डाले थे, तो कितनी हुई, 80x की। फिर कह रहा है कि 120 वोट अवैध घोषित हुए, अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब हम निकालने की वैलिड वोट कितनी, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट बराबर आ जाएगी 80x। तो हमारी वोट क्या थी, वोट डाली गई, उसमें से 120 वोट अवैध हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, वैलिड 80x माइनस 120, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी वैलिड वोट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वैलिड वोट। अब जीतने वाले को, प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए। कितने, 41%। तो इसमें से जो जीत रहा है उसको 41x वोट मिले हैं, 41% मतलब 41x मान लीजिएगा आप। और हारने वाले को कितने मिले हैं, तो हारने वाले को मिले होंगे, आप जानते हैं, यहाँ पे एक बार आप समझ लीजिएगा कि जो लूजर होगा, जो हारने वाला होगा, तो L बराबर आ जाएगा कितना, वैलिड वोट, कितना, हारने वाला जो होगा उसको वोट जो मिले होंगे वो वैलिड वोट माइनस जीतने वाले वोट। कितना, वैलिड वोट L बराबर आ जाएगा, ये जो लूजर रहा होगा, ये हारने वाला जो रहा होगा, ये बराबर इसने कितने वोट पाए होंगे, वैलिड वोट माइनस जीतने वाले वोट, मतलब जीतने वाले के वोट W। तो लूजर बराबर वैलिड वोट माइनस विनर, तो कितने आ जाएंगे, वैलिड वोट कितनी है, 80x माइनस 120, और जीतने वाले की वोट कितनी है, माइनस 41x। कितनी है, 41x। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 80 से 41 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 से 41 चला गया तो कितना बचा, 41 और 9 50 और 30 80 मतलब 39x। 39x माइनस 120, ये क्या हुआ, ये हारने वाले की वोट है। किसकी, हारने वाले की। हारने वाले की वोट कितनी है, 39x माइनस 120, तो हारने वाले की हम लिख सकते हैं 39x माइनस 120। तो हारने वाले की हमारे पास वोट निकल करके आ गई कितनी, 39x माइनस 20। अब जो है कितनी वोट से हार जीत हुई है, तो हार जीत हुई है 200 वोटों से। कितने से, 200 वोटों से। तो मतलब जीतने वाले की वोट माइनस हारने वाले की वोट बराबर ही तो 200 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 41x माइनस कितनी, 39x माइनस 120 बराबर किसके है, 200 के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 41x माइनस 39x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 बराबर 200 के। तो 41 से 39x घटाएंगे तो 2x बराबर ये 120 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 200 से 120 जाएगा तो 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा। कितना, x बराबर
40 आ जाएगा, x बराबर 40। जब x बराबर 40 आ गया तो हमें निकालना क्या था, वोटिंग लिस्ट निकालनी थी। तो हम क्या, हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो चुनाव जीतेगा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो वोटिंग लिस्ट कितनी है 100x की, तो वोटिंग लिस्ट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, वोटिंग लिस्ट कितनी 100x, 100 और x बराबर कितना 40 के, तो कितना हो जाएगा 4000 जो है हमारी वोटिंग लिस्ट रही होगी। कितने की 4000 वोटों की हमारी वोटिंग लिस्ट। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी, तो वोटिंग लिस्ट हमारी कितनी रही होगी 4000 की। जीतने वाले प्रत्याशी को 120 वोट अवैध घोषित हो गए, तो जीतने वाले को क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मिले तथा वह 280 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंजीकृत मतदाता, तो पंजीकृत मतलब जिन्होंने वोट अगर दिया हो, अगर वैलिड वाले पूछ रहा है तो आप क्या कर दीजिएगा, वैलिड वोट अगर निकालनी है तो वैलिड वोट इसमें से आप कितना, ये जो हमारा है और इसमें से 120 वोट अवैध घोषित हो गए थे, तो वोटिंग लिस्ट हमारी 4000 की है, इसमें से 120 वोट आप घटा दीजिएगा। तो 120 आप x बराबर आपके पास आ जाएगा 40। तो हमारी जो वोटिंग लिस्ट होगी वो 4000 की होगी। फिर वोटिंग कितने लोगों ने किया है, वोटिंग लिस्ट हमारी 4000 की है, फिर वोटिंग कितने लोगों ने किया है, तो वोटिंग किया है कितने लोगों ने 80x ने, तो 80 गुणे 40, 8 चक्कू 3200 लोगों ने वोटिंग की है। और वैलिड वोट अगर निकालने हैं आपको तो हम लोग निकाल सकते हैं, वैलिड वोट बराबर आ जाएगा किसके 3200 से, मतलब 80x माइनस 120, तो 80x तो है ही, माइनस 120 आप कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3000, यहाँ 0 8 0 8, फिर यहाँ पर 1 से 1 जाएगा 0, 3080, 3080 क्या आ जाएगी हमारी वैलिड वोट निकल करके आ जाएगी। मगर हमें एग्जाम में ये तो हमें बेसिक से समझाने का था कि कैसे इस क्वेश्चन को बेसिक से किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, मगर हमें एग्जाम में अगर इसी क्वेश्चन को करना है तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि टोटल वोट रही होगी हमारी कितनी 100 यूनिट, टोटल वोट रही होगी, टोटल वोट बराबर 100 यूनिट के रही होगी। इसमें से हुआ क्या 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो 20% ने किया नहीं तो किया कितनों ने 80 यूनिट ने, तो 20% ने नहीं किया तो किया कितनों ने 80 यूनिट ने, यहाँ से आप 20% हटा दीजिएगा। फिर 120 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले को मतदाता सूची के 41% वोट मिले, तो वैलिड वोट हमारी जो वोटिंग हुई वो कितनी 80। और वैलिड वोट अगर आपको निकालनी है क्या वैलिड वोट, तो वैलिड वोट अब 80 जो यूनिट लिखा है ना, 80 यूनिट में जीतने वाले को कितने मिलने हैं 41 यूनिट, कितने 41 यूनिट। ये कोई बहुत ऑथेंटिक तरीका नहीं है लगाने का, आप एक बार क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो 41 यूनिट इसको मिले हैं, तो 80 में इसको कितने मिले होंगे 41, अगर इसको मिल गए तो इसको कितने मिले होंगे 39 यूनिट इसे मिले होंगे, तो अंतर कितने का है 2 यूनिट का, 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट का अंतर बराबर किसके है, अगर वो 200 वोटों से जीता है और इनवैलिड कितने हो गए हैं 120, तो हम 200 से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80, क्योंकि इनवैलिड वोट इसी से घटा दिए जाएंगे, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके कितना 80 के, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितने 40 के, क्योंकि 2 से इसको काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर 40 के आ जाएगा। तो हमारी टोटल वोट जो रही थी वो कितनी थी 100 यूनिट, टोटल वोट हमारी कितनी थी 100 यूनिट, तो 100 गुणे 40,
कितना आ जाएगा, 4000 वोट आ जाएगी। ये अगर आपसे वैलिड वोट कह रहा, ये डाले गए वोट पूछ रहा है, कितने वोट डाले गए, तो डाले कितने गए थे, 8 चक्कू 3200, कितने 80 गुणे 40, मतलब 3200 वोट डाला गया है। और पूछा जाए कि वैलिड वोट कितने थे, तो 32000 से आप, तो वैलिड वोट अगर आपको निकालना है वैलिड वोट, तो आप क्या कर सकते हैं, 3200 से आप 120 वोट घटा दीजिएगा, तो 3080 वोट जो आ जाएगी वो वैलिड वोट आ जाएगी। ये आपका बहुत ऑथेंटिक तरीका नहीं है लगाने का, मगर आप आंसर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। 60 वोट अवैध हो गए। 60 वोट अवैध हो गए, इनवैलिड। इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों के 47% वोट मिले। 47% वोट मिले। और उसने दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। 308 वोटों से हरा दिया। कुल वोटर कितने थे? कुल वोटर कितने थे? कुल वोटर कितने थे? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों के 47% वोट मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। तो कुल वोटर कितने थे? ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमें कैसे लगाना है। तो हमने मान लिया कि टोटल वोट कितनी रही होगी, 100 यूनिट। टोटल वोट कितनी, 100 यूनिट। 100 यूनिट हमारी क्या रही होगी, टोटल वोट रही होगी, कितनी, 100 यूनिट। अब हमें एग्जाम में कैसे लगाना है वैसे इसको देखना है। इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, -10% आप कर दीजिएगा तो कितने बचेंगे, 90 यूनिट। 90 यूनिट में पहले उम्मीदवार को कुल वोटों के 47% वोट मिले। कुल वोटों के कितने मिले, 47% वोट मिले हैं कुल वोटों के, कितने, 47%।
10% लोगों ने वोट नहीं किया, 60 वोट इनवैलिड हो गए तथा पहले उम्मीदवार को कुल वोटों के 47% वोट मिले हैं। कितने? 47%। 47% है, हाँ, कुल वोटों के 47% वोट मिले हैं। किसको? पहले वाले उम्मीदवार को। तो 47% अगर वोट मिले हैं इसको, 47, तो इसको मतलब 47 यूनिट वोट मिले, और हारने वाला कुल 90 था, 90 में 47 इसको मिले, तो 47 और 3 50, मतलब इसको कितने मिले होंगे? 43 यूनिट वोट मिले होंगे, क्योंकि 90 से हमें 47 घटा देंगे तो इसको कितने मिले? 43 यूनिट। तो इनकी हार जीत का जो अंतर रहा वो कितने का रहा? 5 यूनिट का। कितना? 5 यूनिट का। यही आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि कितने? 308 वोट से तो वो जीता है, और वैलिड और इनवैलिड वोट कितने हो गए हैं? 60। तो इसमें से 60 वोट हम घटा देंगे तो 8, यहाँ 10, 4 हो जाएगा, यहाँ 2, तो 248 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 248 आ जाएगा। तो 5 यूनिट बराबर अगर 248 के है तो हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आ रहा होगा 248 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 47 यूनिट वोट अगर इसको मिला है, कितना? 47 यूनिट, तो 200 308 से अगर हम 60 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 248 आ जाएगा। हम लोगों के सामने जो आ रहा होगा वो 248 निकल के आ रहा होगा। तो जो दोनों के हार जीत का अंतर है वो कितना है? 43 और 4। कितना? ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 47 से अगर 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर ही आपके क्वेश्चन में किसके है? 248 के। तो 4 यूनिट बराबर 248 के, तो 1 यूनिट बराबर 4 छंग 24, 4 दूनी 8, मतलब 1 यूनिट बराबर 62 के। तो टोटल वोट कितनी है? तो टोटल वोट बराबर है 100 यूनिट, तो 62 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा? 6200 टोटल वोट रही होगी। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था कि कुल कितनी वोट रही होगी, तो 6200। अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी वोट डाली गई, ये 6200 मतलब 6200। 6200 जो रहा होगा ये कुल वोट रहा होगा। अगर डाली गई वोट हमसे पूछा जाए वोटिंग कितनी हुई है, तो वोटिंग में हम लोग 10% लोगों ने नहीं दिया, तो वोटिंग कितनी है? ये 90% वोटिंग है, 90 यूनिट। तो हम वोटिंग भी निकाल सकते हैं, कितनी है? 90 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू 62, तो 9 दूनी 18, 9 छाक 54 और 1 55, 5580 क्या हुई होगी? हमारी वोटिंग हुई होगी। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 55% वोट प्राप्त किया। 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध हो गए, और 20% वोट अवैध हो गए।
यदि कुल वोट 5,500 हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। कहने का मतलब है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कितने, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध मतलब इनवैलिड, ये क्या है, इनवैलिड हो गए। और ये वैध क्या है, ये वैलिड वोट है, ये क्या है, वैलिड। और कुल वैध या वैलिड वोट का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध या इनवैलिड हो गए। यदि कुल वोट 5,500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। कहने का मतलब है जो सेकंड कैंडिडेट है, जो रनर है, क्या, जो रनर है उसको कितने वोट मिले हैं। रनर मतलब जो सेकंड पोजीशन वाला है। तो हमने मान लिया कि कुल वोट रहे होंगे कितने, 100 यूनिट, कितने, 100 यूनिट जो है टोटल वोट रहा होगा। ये टोटल वोट है कितना, 100 यूनिट। उसमें से एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले, प्राप्त किया, और 20% वोट क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। कितना, 20%। तो 20% अगर इनवैलिड है तो इसका मतलब वैलिड वोट कितनी है, वैलिड वोट हमारे पास कितनी है, 80 यूनिट। कितनी, 20% हटा देंगे, 100 यूनिट से 20% हटा देंगे तो कितनी, 80 यूनिट ये हमारे पास वैलिड वोट है। इसमें से जीतने वाले को कितने, 55% वोट प्राप्त किया। कितने, जीतने वाला कितने वोट प्राप्त कर रहा है, 55%। ये 55% वोट प्राप्त कर रहा है। तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा होगा, तो अगर 55% जीतने वाला प्राप्त कर रहा है, ये 100% के बराबर है, तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा होगा, 45%। कितने, 45% वोट किसको मिली होगी, हारने वाले कैंडिडेट को, या रनर जो रहा होगा उसको मिली होगी। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे फिर क्या कह रहा है, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो दूसरा, अगर हम 55% निकालना चाहें, 55%, तो हम इस 55% का अगर हम निकालना चाहें 80 यूनिट का 55%, किसका, 80 यूनिट का 55%, तो 55% बराबर होता है किसके, देखो 5% होता है 1/20 के, तो 55% होता है 11/20 के। तो इस 80 का 11/20 जब हम कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चक्कू 80 मतलब 44 यूनिट। ये वाला, ये कितना आ जाएगा, ये 44 यूनिट आ जाएगा। और जब हम 45% कर रहे होंगे तो फिर आप वही 5% बराबर 1/20 के है, तो 45%, ये इसका 9 गुना है, तो ये 9/20 आ जाएगा। तो 9/20, 80 का 9/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चक्कू 80 और 9 चौक 36, कितना आ जाएगा, ये 36 यूनिट आ जाएगा। ये कितना, 36 यूनिट आ जाएगा। कितना, 36 यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 36 यूनिट। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कुल वोट जो थे वो 5500 थे। इसका मतलब 100 यूनिट बराबर ही किसके था, 100 यूनिट बराबर 5500 के। तो 1 यूनिट बराबर रहा होगा किसके, 1 2 0 कट जाएंगे, 1 यूनिट बराबर 55 के। 1 यूनिट बराबर 55 के। तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को, किसको, रनर जो है उसको कितने वोट मिले हैं। तो इसको मिले कितने, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट बराबर 36 गुणे 55 आप करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 36 का 55 से गुणा कर दो आप, तो 36 गुणे 55 जब आप कर रहे होंगे, यहाँ पे आप कर लीजिएगा 36 गुणे
55 जब आप कर रहे होंगे तो 5 छक्का 30, 5 तें 15 और 3 18, 5 छक्का 30, 5 तें 15, 3 18, 5 छक्का 30 और फिर ये कितना 0891, तो कितना 1980, कितना आ जाएगा 1980 वोट जो है टोटल रहे, वो दूसरे उम्मीदवार को या दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले होंगे 1980 वोट किसको मिले होंगे, ये दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आप क्वेश्चन को समझिएगा, उसका बेसिक समझिएगा, फिर कैसे आपको एग्जाम में लगाना है वो आप समझिएगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।